कि किसी भी एंटिटी को स्टेट बोलने के लिए हमारे पास 4 बेसिक फीचर्स होने की ज़रूरत है, देन ओनली यू कॉल दैट वेरी एंटिटी अ स्टेट। तो इंडिया को अगर आप कहेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंडिया के पास वो चारों चीज़ें हैं टू बी कॉल्ड अ स्टेट? तो व्हाट आर दोज 4 थिंग्स? सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टेट बोलने के लिए पहले तो आप ये कहेंगे ना उसके पास कुछ टेरिटरी तो हो, ज़मीन हो, लैंड हो, कुछ है। अगर ये नहीं है तो कोई हवा में तो स्टेट बन नहीं जाएगा। दिस इज़ वन थिंग दैट आई थिंक इज़ अ प्री रिक्विजिट टू बी फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ स्टेट। इसके बाद जब लैंड होगी तो देर शुड बी पीपल टू इनहेबिट इट, तो दैट इज़ कॉल्ड पीपल और पॉपुलेशन, राइट। तो हमारे पास तो टेरिटरी भी है, हमारी क्लियर टेरिटरी है, ह्यूज टेरिटरी, हमारे पास ह्यूज लैंड मास है, and then we have this population also, right? Then the third important thing that an entity to be called a state should have is गवर्नमेंट उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक गवर्नमेंट, तो वी ऑल्सो हैव अ गवर्नमेंट, राइट। इनफैक्ट वी हैव मल्टीपल गवर्नमेंट सेट्स, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन local governments, right? So we do have all these three. And what is the fourth one? Fourth one is basically sovereignty. I'll explain what is sovereignty, right? The ability of the state to take both its internal as well as external decisions. दोनों पे खुद स्टेट अपना डिसीजन ले पाए उसको ही सॉवरेंटी बोलते हैं, राइट। अब तो इंडिया तो हम तो करते हैं खुद, ऑफ कोर्स दैट मीन्स इंडिया इज a state since it includes all the basic 4 components that are required for an entity to be called a state. So the first one that I said is like territory, we do have it, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, और सॉवरेंटी हमारे पास है। जैसे अभी इंडिया ने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया, तो उसका मतलब क्या हुआ? इंडिया सॉवरेन है अपने इंटरनल मैटर्स को खुद डिसाइड करने के लिए। इंडिया फॉरेन मैटर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट मीन्स वी आर सॉवरेन, वी हैव डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। कल को इफ़ वी फील कि वी शुड नॉट होल्ड इट्स मेंबरशिप एनी लॉन्ग, we can come out of it, right? So this is very clear that India has all these 4 characteristics and therefore India is a state, okay? इसमें से 3 चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैं आपको सॉवरेंटी थोड़ा बताता हूँ। सॉवरेंटी रेफर्स टू द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ अ स्टेट बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंडियाज मेंबरशिप टू यूनाइटेड नेशंस, तो लिख लीजिए इंटरनल मैटर्स में अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में लिख दीजिए एग्जाम्पल। एक्सटर्नल सॉवरेंटी का एग्जाम्पल लिख दीजिए इंडियाज डिसीजन टू बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस भी अगर जो इंटर मेंटेन करता है वो भी एक्सटर्नल सॉवरेंटी का एग्जाम्पल। कई बार हम लोग क्या है, कुछ कुछ एंटिटीज़ को नॉन स्टेट एंटिटीज़ बोलते हैं, जैसे ताइवान है, क्योंकि उसको उसके पास टेरिटरी है, उसकी अपनी गवर्नमेंट भी बनती है, उसके पास पॉपुलेशन भी है, लेकिन मसला क्या है, उसके मैक्सिमम एक्सटर्नल मैटर्स कौन देखता है? चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, राइट। तो दिस इज बेसिकली द concept of the state. I've tried to explain it in very brief, and hopefully this would have helped you.